हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 52। हम क्या कर रहे हैं सीरीज में हमने राशि शुरू किया था। तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट द थ्री मेजर प्रिंसिपल। इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू सी द वीडियो बिकॉज आपको ना राशि के बारे में समझ में आएगा। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द पोलैरिटी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कार्डिनल फिक्स्ड एंड द म्यूटेबल साइंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ हमने एलिमेंट्स की बात की थी। बिकॉज हमें राशि समझना बहुत जरूरी है बिकॉज राशि आर नथिंग बट अवर कार्मा ही। बिकॉज हमें राशि की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज आर बीइंग कैरिड इन द राशि बिकॉज राशि की पोजीशंस राशि की एंगल्स डिसाइड करता है एक जातक किस तरह का होगा, उसका बॉडी किस तरह का होगा, माइंड किस तरह का होगा, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द लाइफ कैसी होगी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो निर्धारित होता है। दैट इज डिसाइडेड। ठीक है। सो इसमें और एक चीज है, हम राशि के बारे में धीरे धीरे करके ना बहुत डिटेल में उतरेंगे। बट हमें एक चीज समझना है कि हर एक राशि का एक लॉर्ड है। ओके। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन माय वीडियो नंबर 13, सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 13। आई प्रोबब्ली विल शेयर द लिंक वंस मोर इनसाइड दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है कि राशि का लीडर कौन है। अगर हम एक ह्यूमन को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन को हम कैसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मा हिप्स क्या है, व्हाट इज द कर्मा हिप्स आर राशि, नथिंग बट द राशिस डिफरेंट भाव में आते हैं। प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ट्राई टू वी आर गोइंग टू ट्राई टू क्रिएट अ कुंडली, एक कुंडली बनाना सीखेंगे हम कि किस तरह से हम लोग प्लैनेटरी पोजीशन देख के, पोजीशन ऑफ द जोडियाक इन द इक्लिप्टिक, उसको देख के हम किस तरह से प्लॉट करेंगे। वी विल ट्राई दैट रियल एक्सरसाइज बिकॉज हम एक्सपीरियंस करेंगे ज्योतिष को, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे टेक्निक। सो दैट्स द मेन मोटो टू टीच यू एवरी फैसेट्स। तो अभी हम वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ राशि। तो राशि में हमने समझ लिया द थ्री प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स के बाद उसका उन राशि के जो किंग है उसकी एक ऊर्जा है ना, वी आर डीलिंग विद कॉन्शियसनेस, वी आर डीलिंग विद एनर्जी। जब भी आप ज्योतिष सीखे ना, ज्योतिष में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बट हमेशा थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज एक कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है। ओके। मैं अगर यहां पे बैठा हूं तो एक मैं कॉन्शियसनेस एनर्जी हूं, आप अगर है आप एक कॉन्शियसनेस एनर्जी है। तो हम तो एक टोटली सॉलिड नहीं है ना, दिखने में सॉलिड लगता है, बट वी हैव गॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, वी हैव गॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ फिजिकल बॉडी, वी हैव गॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ एनर्जी, वी हैव गॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ सबकॉन्शियस, वी हैव गॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑरा अराउंड अस, वी हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ the soul inside us, we have a consciousness of environment around us, we have a consciousness of vastu around us, beyond सारे कॉन्शियसनेस ना आपस में कर रहे हैं। जो आपको सॉलिड दिख रहा है एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है। यस, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला कि वी आर फाइनली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके देखने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन को, हाईटेक माइक्रो एलिमेंट को, तो जब भी उन्होंने लाइट पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल मारा उसके अंदर, ही जस्ट यूज द लाइट टू सी इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन डिसअपीयर्ड। दैट मींस इट हैज गॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेवलेंथ। तो हर चीज के पास एक प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, इट इज अ कॉन्शियसनेस एंड फाइनली एनर्जी। तो हम जब राशि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राशि, हमें समझना है राशि हैज सम इंफॉर्मेशन, सम एनर्जी, सम वेव प्रॉपर्टी। बट उस वेव प्रॉपर्टी का भी एक मालिक है, देयर इज अ रूलर, देयर इज अ किंग ऑफ दैट राशि। हम उसको नहीं भूल सकते। वी कैन नेवर फॉरगेट। सपोज एरिस इज रूल्ड बाय Mars has a property. Mars also has a property. We cannot forget. Maybe ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द जातक जब पैदा हुए थे, शायद मार्स उस जगह पे नहीं थे। मे बी ही हैज हिज एनर्जी एज कॉन्शियसनेस हैज मूव्ड इनटू सम अदर एरिया। सो देयर इज अ लिंक ऑफ हिज किंगडम एंड वेयर एवर ही इज गोइंग, मतलब जिस भाव के वो स्वामी है उससे हट के वो किसी और जगह चले गए। सो उसका मतलब है वो है किसी और जगह के राजा, बट कहीं और जगह काम कर रहे हैं। वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग। सो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम राशि की डीप में समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर उसका जो किंग है, किंगडम का जो किंग है, जो रूलर है, उसकी भी हमें थोड़ी सी बिहेवियर स्टडी करने की जरूरत है। हल्का सा ही स्टडी करें। देखिए, एक एक प्लैनेट्स के ऊपर ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बट हम थोड़े थोड़े करके इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वालिटी जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मैं जब ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा था, बट हो ही नहीं रहा था। कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो जा रहा है, ये भी लिखूं ये भी लिखूं। तो मान के चलिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कॉमनलिटीज है। मैंने कॉमनलिटीज जैसे जुपिटर इज ऑल्सो फॉर विजडम, इवन सैटर्न इज ऑल्सो फॉर विजडम, जब हम समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे हमने जुपिटर को अभी फिलहाल के लिए विजडम के लिए रखा है।
दोनों की विजडम की सेंसेस अलग है। हाँ, सो हम लोग धीरे धीरे करके बहुत फाइन ट्यून करेंगे ज्योतिष को। फाइन ट्यून इज बहुत नेसेसरी है। धीरे धीरे करके अभी हम चीजों को ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जब हम हल्के से को एडवांस, हम वो ना डिफरेंशिएशन समझेंगे कि जुपिटर की विजडम और सैटर्न की विजडम में क्या फर्क है। इवन हर एक प्लेनेट के अंदर विजडम है। विजडम को सारे प्लेनेट के अंदर ही है, सारी क्वालिटीज। वेनस के अंदर भी अपनी विजडम है, मार्स के अंदर अपनी विजडम टू फाइट है, मार्स के अंदर विजडम टू प्रिजर्व है, अलग सेंस है। बट हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कैटेगोराइज अलग कर रहे हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज अभी समझ में आ गए, हमें सारे 3 लॉज समझ में आ गए। पिछले वाला वीडियो, इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड कीप सीइंग ऑल द वीडियोस व्हेनेवर यू गेट टाइम। बट हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट, कि हमें प्लैनेट्स की बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है अगर हम ह्यूमन बींग्स की बिहेवियर डिकोड करना चाहते हैं। इवन वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द राशिज टू सम एक्सटेंट। अगर हमें राशि भी समझनी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ देयर लॉर्ड्स, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स। यहाँ पे हम राहु केतु को नहीं लेंगे अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज राहु केतु को समझना इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। वो क्या चीज, मतलब व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द एनर्जी, इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम सिंपली 7 जो हमारे कॉन्शियसनेस है उनको लेके चलते हैं। राहु केतु विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके, बिकॉज राहु केतु इज समथिंग, इट्स ऑन द लेवल ऑफ माया। माया के लेवल में चीजें काम कर रही है। जब हम माया के अंदर आ रहे हैं, माया के जो डायमेंशंस के अंदर काम करें, तो दीज 7 प्लैनेट्स आर एक्चुअली वर्किंग विद अस इन सम वे। सो दैट्स व्हाई राहु केतु हम मे बी एज द फ्लो कम्स ड्यूरिंग द वीडियोस, बिकॉज आई जस्ट गेट अ फ्लो की मुझे लग रहा है इस चीजों को इस तरह से बनानी है। बिकॉज मेरा क्या काम है, मेरा आई वांटेड टू क्रिएट द वीडियो स्टेप बाय स्टेप। आई आल्सो वांटेड टू गिव यू सम क्विक अंडरस्टैंडिंग, आप किस तरह से अपने आप को प्यूरिफाई करो, इंप्रूव करो बाया, you may not call it is remedy, मैं remedy नहीं बोलता, certain karmic things and maybe short remedy. I also want to give you some cosmic stuff, some stuffs which are like a highly scientific stuff behind what is happening. Like अगर आपने मेरा आयन, बहुत लोगों ने नहीं देखा, I have seen that उस वीडियो की जो व्यूज आई है बहुत कम है। आयन अंशा हो गया, देवायन, पितृयान, but these are all scientific things। इसमें ना, इसमें the elliptic and the celestial equator इस सब का कहानी। So I definitely will also create these kind of videos for those people who have intellectual mind। But यहाँ पे हम also I'm going to give you certain things which are going to be for time to time for those people who really wanted to go a little bit fast also in this case। फास्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, फास्ट जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा जितना ज्यादा आप इसमें समझेंगे, बिकॉज इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। So it's very difficult even to teach. It's very easy to give tips and remedies, but it is very difficult to guide somebody through these kind of things so that आप इस चीज को समझे। So now let's come back to the topic. To understand Rashi, we need to understand the behavior of the planets. तो आज हम behavioral aspect of the planet को समझेंगे। So मैं quick recap करता हूँ आपके साथ। जो हमारा वीडियो नंबर 13 था, रूलरशिप ऑफ द राशि। बिकॉज राशि समझना है तो उसके अंदर किंग है, जो रूलर है उसको समझना जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैंसर से, कैंसर कर्क राशि से। सो कर्क राशि इज रूल्ड बाय चंद्रमा, मून, चंद्रमा रूल करता है। सो ये जो दो राशि है, और लियो समझ लीजिएगा, हर एक कैंसर, चंद्रमा और लियो सिर्फ एक राशि को रूल करते हैं। तो लियो इज रूल्ड बाय सन एंड कैंसर इज रूल्ड बाय मून। सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। बाकी रेस्ट ऑफ द राशिज आर like every rest of the planets rule two rashis। Okay, so next is Gemini and Virgo। Gemini और Virgo are ruled by Mercury। बुध जो ग्रह है वो Gemini and Virgo की जो राशि है इन दोनों को रूल करे। दिस इज जस्ट अ रिकैप। हाँ, 13 नंबर वीडियो, सोर्स वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल बात की थी आप लोगों से। टॉरस एंड लिब्रा आर रूल्ड बाय शुक्र ग्रह। ओके, सो यू रिमेंबर एरीज एंड स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय, यस, एरीज एंड स्कॉर्पियो आर रूल्ड बाय मार्स, मंगल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एंड Sagittarius and Pisces are ruled by Jupiter। ओके, अब और 2 राशि हमारे पास बची हुई है, कौन कौन सी? कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। दे आर रूल्ड बाय सैटर्न। इसको मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आप ना इसको इस तरह से समझिए। अभी आप ना रूलर को समझिए राशि से। कैंसर एक राशि है जिसका रूलर मून है। ओके, कैंसर एक राशि है। तो हमारे पास अभी चौथा फंडामेंटल क्लियर हो गया। हमने पोलैरिटी समझ ली थी इसकी से, जब हम पोलैरिटी की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, वी अंडरस्टूड द पोलैरिटी। अब हमें पता है इसकी एलिमेंट कौन सी है। दिस इज अ काइंड ऑफ चर राशि है। सो अभी क्या है, इसका रूलर कौन है? मून है। तो हमारी चौथा प्रॉपर्टी या फिर राशि तैयार होगी। आप समझिए बात को, बहुत साइंटिफिकली इस वीडियोस को मैं बना रहा हूँ।
बट डू नॉट मिस माई प्रीवियस वीडियो, बिकॉज प्रीवियस वीडियो अगर आपने मिस कर दी ना, बहुत कुछ आपने आपको 3 मेजर प्रॉपर्टी आप खत्म होगी राशि की। हम 3 मेजर प्रॉपर्टी समझने वाले थे राशि की, बिकॉज राशि से क्या होगा, राशि से पर्सनैलिटी डिकोड होगा, राशि से आपके ब्रदर सिस्टर फैमिली मेंबर वाइफ वाइफ का इन लॉ सभी ये राशि तो डिटरमाइन करेगी। आपकी आपकी वाइफ किस तरह की होगी, आपका पहला वाला सन किस तरह का होगा, आपका छोटा भाई किस तरह का होगा, छोटी बहन किस तरह की होगी, आपके बड़े भाई आपके बड़े भाई किस तरह का होगा, आपके नेटवर्क किस, यही तो डिसाइड करेंगे। इनकी फीचर, इनकी पोलैरिटी, इनकी इनकी जो मोड्स ऑफ एक्शंस है, इनकी जो एलिमेंट है, वही तो निर्धारित करे कि वो कौन सी जगह पे जाके बैठेगी, उससे ही तो निर्धारित होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। आप अपने ब्रदर के बारे में समझना चाहते हो, दिस विल टेल यू अबाउट द ब्रदर। somebody is excited, somebody may be excited, oh मेरा हस्बैंड कैसा होगा, द सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका रूलर कौन है, रूलर कहां जाके बैठ रहा है, दिस विल डिसाइड। So you see this, this is a very interesting, this is a very, very interesting fundamental that is happening over here. So please understand, दोबारा समझा रहा हूँ रिकैप, ये सिर्फ एक वो नहीं, ओ दिस इज नो, बिकॉज अब तक अगर जब मैं बोल रहा हूँ कैंसर का रूलर मून है, तो मून से हम कुछ सीखेंगे ना आज। चंद्रमा एक कुछ, चंद्रमा की कुछ बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर राशि से उठ के कहीं चली गई, बट कुछ तो इंफॉर्मेशन छोड़ के गई है ना राशि के अंदर। सो अगर मून इमोशनल साइन है, अगर मून एक इमोशनल प्लैनेट है, अगर मून मूड स्विंग्स देता है, अगर मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कैंसर राशि भी तो एक इमोशनल साइन बन गई ना। अगर लियो इज रूल्ड बाय सन, सन क्या है, पावर है, सोल पावर है, तो सोल पावर की इम्प्रिंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो लियो के अंदर आ गई है ना। इस तरह से आपको समझना कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द रूलर ऑफ द प्लैनेट। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राशि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स रूलर। The ruler may be sitting in that, or he may be into exaltation sign, वो कहीं जाके और भी अच्छे जगह पे, अपने से भी और भी अच्छी जगह पे जाके बैठे हुए हो सकता है, देयर इज अ लिंक, बट वो यहां से इंफॉर्मेशन लेके वहां पे गए हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल कोड, जहां से उठ के जहां पे गए हैं, जिसको डिस्पोज किया, ये धीरे धीरे एक लिंक बना देगा आपके चार्ट के अंदर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्यूचर मेक ए प्रेडिक्शन। ओके, लग्ना लॉर्ड हैज गॉन इन दिस हाउस, इसका मतलब है आपका जो मेन फोकस होगा उस घर से होगा, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड उठ के कहीं और चला गया। बट हमें पहले समझना है ना, लग्ना अगर ये है, तो लग्ना के अंदर जो बिहेवियर हो रहा है, इस इंसान का जो बिहेवियर और कहां से आ रहा है, वन ऑफ द थ्री ऑफ द इन्फ्लुएंसेस आर कमिंग फ्रॉम द पोलैरिटीज, मोड्स ऑफ एक्शंस, या एंड द एलिमेंट। तो एंड द फोर्थ वन विच वी आर टॉकिंग टुडे विद इज द बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट कैसे बिहेवियर कर रहा है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। आप इसको अच्छी तरह लिख लीजिए। कैंसर रूल बाय मून, लियो रूल बाय सन, जेमिनी रूल बाय मरकरी, टॉरस एंड वेनस, टॉरस एंड लिब्रा रूल बाय वेनस। अगर हम टॉरस एंड लिब्रा की बात करें, तो दोनों की पोलैरिटी में जाके हम समझ जाएंगे कि एक मेल है, एक फीमेल है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नाउ यू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी। जब मैं बोल रहा हूँ मरकरी इज कनेक्टिविटी, जेमिनी वर्गो, इनकी पोलैरिटी में फर्क है। आप जब यस्टरडे वाला चार्ट देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, दो मरकरी इज द लॉर्ड, पर इन दोनों की पोलैरिटी अलग है। एरिस हैज ए मोर, अगर हम मार्स की बात करें, एरिस इज ए मोर मैस्कुलिन एक्टिव राशि है। स्कॉर्पियो इज मोर मेंटल, इनर कोर वाली राशि, माइंड से ज्यादा सोचते हैं, पर दोनों के लॉर्ड तो मार्स है ना। अब मार्स के बिना अगर स्कॉर्पियो से लॉर्ड हटके कहीं और गए हैं, तो इसका मतलब जो स्कॉर्पियो राशि की प्रॉपर्टी है वो कहीं और के साथ कोड हो रही है, बट स्कॉर्पियो के अंदर मार्शियन इफेक्ट होगा। इट इज ए नेगेटिव पोलैरिटी राशि। इस तरह से हमें डिकोड करना है। सो कैप्रिकॉर्न, ये चार्ट वेरी जरूरी, बिकॉज दिस हैज इंपॉर्टेंस, इसीलिए दोबारा एक बार वीडियो नंबर 13 देख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स, बिकॉज प्लैनेट्स की बिहेवियर ही एक जातक की बिहेवियर को डिसाइड करेगा, बिकॉज उससे जो कॉन्शियसनेस एनर्जी आ रही है, उससे जातक बन रहा है, उससे जातक की लाइफ इवेंट्स बन रही है, उसके लाइफ में चीजें अट्रैक्ट हो रही है, उसके लाइफ में कार्मिक एक रोल प्ले हो रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कॉमन है। यहाँ पे मैं क्विकली कुछ पैटर्न लेके चल रहा हूँ, ताकि आप एक बेस फॉर्मेशन होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, शायद इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग थिंग। सो मून, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा मून, मून का क्या है, इट इज अ रिएक्शन। मून अगर बिहेवियर देखे, सिचुएशन हो रही है, उसमें रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए एक होता है लग्न, एक होता है चंद्र लग्न। जहां पे आपकी चंद्रमा बैठी होती है, जहां पे बैठी होती है, वहां पे आप रिएक्ट करते हो चीजों। किस तरह से रिएक्ट करते हो, चंद्रमा फ्रेंडली राशि में है, या उनकी उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी एलिमेंट क्या है, उसमें जाके रिएक्ट होगा। ठीक है, अभी
धीरे धीरे करके ये चीज होगी। देखिए, आप अगर अपनी सोल कम्युनिकेशन करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आप पहले खुद से सोचना, अगर मेरा चंद्रमा जाके यहाँ बैठ रहा है, अगर चंद्रमा इज माई रिएक्शन टू समथिंग, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ इट इज सिटिंग इन अ पर्टिकुलर, मे बी इट इज अ लग्न लॉर्ड, और मे बी इट इज अ लॉर्ड ऑफ द, इट इज अ लॉर्ड ऑफ द कैंसर। कैंसर कुछ एक भाव का तो स्वामी है, कल हम बनाना सीखेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ चार्ट, दैट्स गुड इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द बेस, ओके। सो मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द माइंड, आपका माइंड रिप्रेजेंट्स करता है आपका मूड्स, ओके, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फील, इमोशंस, इमोशंस और एनर्जी इन द मोशन, जो दिल से निकली हुई चीजें हैं, जो हमारे टर्बुलेंसेस है, वो इमोशंस हैं, भाव है जो हमारा, इसको रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग्स, हाउ वी फील, एक्सपीरियंसेस, कैसे हम चीजों को लेते हैं, रिएक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस स्टोर भी करता है, एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट भी करता है, बिकॉज मून इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर, एंड इफ एक्सपीरियंसेस को स्टोर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस को रिटर्न बैक भी करता है। सो इट एक्ट्स एज अ वेरी दिस थिंग। सो एक्सपीरियंसेस आर हैंडल्ड बाय मून, चंद्रमा, जिंदगी, लाइफ टू लाइफ। तो बिहेवियर क्या है, उसमें एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को किस तरह से कर रहा है, हाउ हाउ इज रिएक्टिंग टू द एक्सपीरियंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड केयरिंग होता है, मून बहुत केयर करता है, बिकॉज मून इज लाइक अ मदरली फिगर, सो इट केयर्स फॉर एवरीथिंग। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जस्ट अगर चंद्रमा को समझना, समझ लीजिए चंद्रमा डायरेक्टली आपका माइंड का कारक है। माइंड, हमने हमने कारक तत्व किया था, उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, कारक तत्व का, कारकास ऑफ डिफरेंट हाउसेस, उसके बारे में। बट दिस इज द बिहेवियरल प्रॉपर्टी। तो चंद्रमा आपकी इतने सारे इस दीज आर सर्टेन इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बिहेवियर है, उसको भी चंद्रमा करता है, बट दीज आर द बेसिक बिहेवियर्स। आप एक सिंपल तरह से ले सकते हैं बेंचमार्क, दैट मून रिप्रेजेंट्स योर माइंड, मून रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस, ओके, मून रिप्रेजेंट्स योर रिएक्शन। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन इन योर डायरी व्हाटएवर यू क्रिएटिंग। आई होप यू हैव क्रिएटेड अ सेपरेट एस्ट्रोलॉजिकल डायरी। ये जो सोर्स एस्ट्रोलॉजी अब जब मेरे से चेक कर रहे हो ना, इसके सेपरेट डायरी बनाने की कोशिश करना, या तो नोट बैट या कहीं पे भी बना रहे हो, तो इट इज गोइंग टू बी हेल्प यू। तो हमें हमें मून समझ में आ गया। मून इज द माइंड, इज द इमोशन, इज द रिएक्शन, इज द एक्सपीरियंस, इज द फीलिंग, ओके, ऑल दिस इज गवर्न्ड बाय द मून। सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द सोल, आपका सोल पावर है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पावर, बिकॉज सोल इज द बॉस, सोल रूल्स एवरीथिंग, बिकॉज सोल माइंड बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं, शरीर, सोल माइंड, तो सोल इज द बॉस, सोल डिटरमाइंस एवरीथिंग। It's the powerhouse basically wherever it is sitting. It has got a leadership ability, so it has got a behavior of a leader. It has a behavior of a leader. It behaves as a leader. जिस जगह बैठेंगे उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी शो करेंगे। सो लीडर का क्या मतलब है, इट सन गिव्स लाइट, वो रोशनी देते हैं। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, एक लीडर आता है, बोलता है ओके इस तरह से काम करो, तो सन हैज एबिलिटी टू लाइट अप द एरिया। समझ रहे, इस तरह से सोचिए, कॉन्शियस। उसकी प्रॉपर्टी देखिए सन की, सन क्या लाइट दे रहा है, ओके। चंद्रमा क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो जिस प्लैनेट को रिफ्लेक्ट कर देगा वहां पे। यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द दग्ध राशि अकॉर्डिंग टू द तिथि। दग्ध राशि मस्ट है आपके लिए देखना वो वीडियो। सी द वीडियो ऑफ द दग्ध राशि, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द एनर्जीज ऑफ द सन। एक पूरी राशि बर्न हो गई उस जगह पे, ओके। प्लीज लुक, डेफिनेटली 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 सी माई दग्ध राशि। आप सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल में जाइए, जहां से वीडियो देख रहे हैं, वहां पे जाके आप दग्ध राशि की वीडियो सर्च कीजिए, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो सन इज हैज अ बिहेवियर ऑफ द लीडर, इट हैज द एबिलिटी टू गिव लाइट टू एनी सिचुएशन, ओके। सो सन मेक्स वन एनर्जेटिक। तो आपकी जो एनर्जेटिक, सन गिव्स एनर्जी, आप जिंदा है सन के वजह से, बिकॉज सन की पार्टिकल्स फोटो वो करती है। सो सन इज एक्चुअली एनर्जी गिवर वेर एवर इट इज सिटिंग। सो आप इसको कोरिलेट कीजिए बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो जो लोग सन जिनकी प्रोमिनेंट साइन में है, सन जिनके प्रोमिनेंट, दे आर वेरी एनर्जेटिक पीपल। सन जहां पे एक्सॉल्टेड है, दिग्बली हो चुका है, फैंटास्टिक पावर हाउस पीपल, दे आर द लीडर्स ऑन द थिंग विच वी आर डूइंग, ऑन देयर सोर्स ब्लूप्रिंट, दे आर पावरफुल लीडर। तो सन जहां पे बैठा है, दैट गिव्स एनर्जी, इट मेक्स वन फील बेटर। सन आपको एनर्जी देता है, मेक्स वन फील बेटर। सन का एक काम है, अगर हम साइंटिफिकली समझे, सनलाइट, अगर हम सिंपली सनलाइट को समझे, इट इंक्रीजेस द सेरोटोनिन ऑफ द ब्रेन। तो ये भी एक आपका मूड को इंक्रीज करता है, सेरोटोनिन हार्मोन, हमारे हार्मोन। मे बी समडे आई विल टॉक मोर। मैं अपने सोर्स न्यूमरोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को आई टॉक्ड अ ह्यूज अबाउट द केमिकल्स इन आवर बॉडी। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप केमिकल्स बदलिए, ओके। तो केमिकल्स, सो सन इज एसोसिएटेड, सनलाइट इज एसोसिएटेड विद द लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड मूड। तो सन को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, so you have to also take care of the sunlight, okay, that's very very important. But the behavioral aspectly, it also is a planet of discipline,
इट हैज अ सेंस ऑफ टाइम। सन कभी कभी देखना, सन अगर इस साल 5:30 एक पर्टिकुलर डे में 5:30 AM में सनराइज हो रहा है, तो एकदम सेम नेक्स्ट ईयर भी सेम टाइम में सनराइज होगा। आप अपनी जिंदगी के समय को ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपनी सन की क्वालिटी ठीक कर लीजिए, अपनी टाइमिंग को ठीक कर लीजिए लाइफ पे। अब जिन जिन का सन डैमेज होता है, उनका टाइमिंग में प्रॉब्लम होता है। अब अपने उन्होंने वादा किया मैं इस टाइम में एक काम करूंगा, शायद वो करते ही नहीं उस चीज को, तो सन वीक होता रहता है। इफ यू वांटेड टू इंप्रूव 3 प्लैनेट्स, मैं अभी बता देता हूँ, सन, सैटर्न एंड केतु। आप अपने समय को ठीक कर लीजिए, बी ऑन द राइट टाइम, राइट प्लेस, डू द राइट थिंग, एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। सो सन इज अ डिसिप्लिन ऑफ द टाइम। सो सन इज अ सन पावर, इज अ पावर, इट हैज अ बिहेवियर ऑफ ए लीडर। It makes one, it is an energy giver planet. It increases, it can positify the moods of the thing. It is a very disciplined planet. It has a sense of discipline, behavior में sense of discipline. So people who have a positive sun, who have a good quality sun sitting in a positive house, या दिग्बली sun हो गए, we will talk about दिग्बली later on, एक ऐसे पोजीशन में sun बैठ रहे हैं, या exalted sun, exaltation की तो मैंने बात की, they are very disciplined, they have sense of time, they have a leadership quality inside them. So if you wanted to understand the behavior of a human being, see where its sun is. sun debiliate तो नहीं हो गया, तो debiliate हो गया, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज खराब होनी शुरू होगी। दिस क्वालिटीज मे नॉट बी। सन एक दूसरे राशि में, नॉन फ्रेंडली राशि में या न्यूट्रल राशि में बैठ के, तो शायद ये क्वालिटी नहीं। सन अपने एक्सॉल्टेड अपने फ्रेंड के घर में बैठा हुआ है, अच्छे जगह पे पोजीशन में बैठा है, दीज क्वालिटीज विल रिफ्लेक्ट इन दैट पर्टिकुलर डायमेंशन, दैट पर्टिकुलर भावा और दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। मे बी सन इज, और सन एक जगह का लीडर है, सन किसका, लियो का। तो लियो की यू कैन ऑल्सो चेक द कनेक्टिविटी, लियो के अंदर क्या हो सकता है। सो लियो इज अ पावरफुल राशि, लीडरशिप राशि, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो ये सारी चीज सन की क्वालिटीज है। तो डू नॉट मिस द क्वालिटीज ऑफ, देयर आर मेनी मोर क्वालिटीज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू। आप अगर सिंपली समझना चाहते हैं, सन इज योर सोल पावर, द मेन इंजन, मेन रिसोर्स, रिजर्वायर। सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोल इज द बॉस बेसिकली। सोल हैज द पावर ऑफ हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंसेस, सारे सोल से आते हैं। सो दैट इज द सोल पावर। ओके, सो सोल इज द बॉस। सन को समझ लिए, वो सोल ऑफ द चार्ट है, इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसके पास लाइट है, सन के पास लॉट ऑफ लाइट एनर्जी। दीज पीपल हैव लॉट ऑफ लाइट एनर्जीज इनसाइड देमसेल्फ। So that wherever sun is sitting, that area is full of light, that has information, lot of information, that has lot of ability to start, lot of energy to start something new. इस तरह से let's understand. Okay, let's come to next planet, Mercury. It's a very important planet. It is your subconscious power, it is your subconscious mind. कॉन्शियस माइंड होते हैं हमारे सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद द सुपर कॉन्शियस ब्रह्मांड, एंड सबकॉन्शियस माइंड कैन ब्रिंग रियलिटी। So you have to always take care of one planet in your chart, that is Mercury. आप मरकरी को अपने लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, because so that is very very important, and this is also a planet of communication. Okay, this has a mercurial nature. इसकी भी एक mercurial nature होती है। अगर बिहेवियर में देखें, थोड़ी सी इसकी भी अप एंड डाउन नेचर होता है, but still it is a planet of communication. It is a planet of intelligence. आपका इंटेलिजेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट पर्सन एंड ए क्लेवर पर्सन। इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी हायर डायमेंशन से आती है। सो दिस मर्करी इज एक्चुअली कनेक्टेड विद हायर डायमेंशन, सो इट इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको कभी लगता है जिंदगी के अंदर कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, सो आई थिंक दैट्स द टाइम हम लोग गणेश जी या लॉर्ड विष्णु के सामने जाते हैं। सो दे गिव्स अस दैट इंटेलिजेंस जिसको हमारी ब्रेन फिल्टर कर सकती है, एंड इट गोज इन द इंटेलिजेंस में। इट इज लाइक यूर कम्युनिकेटिंग विद हायर पावर, यूर कम्युनिकेटिंग विद गॉड और सोर्स और एब्सोल्यूट, व्हाटएवर इट इज। सो this is a like a knowledge, a guidance, a light coming from the higher world to this world, to us, to as a into this body or into this mind of the brain. So that is called as intelligence. So Mercury represents in the behavior intelligence. So how can you आप चल रहे हो कहीं पर, सडनली आपको एक चीज मिल रही, it is not your idea, आपने गैदर नहीं की, कहीं और से चीजें आपके पास आएगी। सो यू कैन बेटर यूटिलाइज, आप अगर उसको करना शुरू कर दो, यू विल स्टार्ट गेटिंग अ बेटर आइडिया। लॉजिक, मर्करी इज आल्सो प्लैनेट ऑफ लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, इट्स अ क्विक विट। जो आप देख रहे हो कुछ लोग बहुत बहुत विटी होते हैं, सो दोस विट बिहेवियर में दैट इज गिवन बाय मर्करी। सो अगर कभी कभी आप विटी लोग को देखोगे ना, बड़े चतुराई से बात कर रहे हैं, वो से बात कर रहे हैं, सो दैट्स काइंड ऑफ दिस विटीनेस, इट्स कॉल्ड एज विटीनेस। सो इट्स कम फ्रॉम मर्करी। Adaptability, they are very flexible. So अगर हम we go back to the 4 mutable rashis, उसमें एक Gemini था हमारे पास। Gemini is this is the adaptability feature in that. They can adapt easily into this. They're very flexible thing.
Okay, so now oratory skills. So it has got very good oratory skills and sense of communication. So communication, आप अगर मरकरी को समझना है, it's all about communication. Communication to yourself, communication to the outside world. If your Mercury is good, then your communication is good. Now, always remember there are two type of communication. एक जो आप हमेशा अपने आप से communicate कर सकते हो, जा कहाँ रहा है, It's actually going in the subconscious mind. आप हमेशा आप जो सोचते हो, ओह ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ओह मेरे को तो बहुत सारा परेशानी है, आई एम स्टक इन माई जॉब, आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब. What are you actually programming? Oh, I am not getting married. I cannot do that. I cannot speak in public. I cannot do that. और इसमें मेरे को फेलियर हो गया तो क्या होगा? इसमें लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो क्या होगा? ओह मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? What are you actually communicating and where you are creating a karma? What you do comes back to you. The compounded कर कौन रहा है? There is a magic happening with Mercury. Mercury is your subconscious. It's a communication with the outside world. This communication with the inner world. Inside you is also source. Outside also is source. You are floating in this infinite source. So जो भी आपकी information निकल रही है आपसे, this Mercury is doing that. This is the Mercury is the most important planet. That is why Mercury जब सूर्य के साथ बैठते हैं, इसे बुध आदित्य योग कहते हैं. सन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है. कैन यू इमेजिन? सोल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है. इफ इट इज क्लोजर टू दैट, एंड दीज पीपल आर वेरी शार्प. दिस इज द योगा विच फॉर्म. वी विल टॉक अबाउट दिस योगास लेटर ऑन. सो अंडरस्टैंड, मर्करी इज योर कम्युनिकेशन योर सबकॉन्शियस. बहुत शॉर्ट में अगर समझना है ये दोनों चीज, इंटेलिजेंस, लॉजिक, इस तरह सब चीजों को समझिए. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. ये इतना लिमिटेड नहीं है चीजें. But I'm just trying to make it I'm trying to again adapt it to your sense, okay? Because this video may be seen by many people, and you may be in a dimension, you may be knowing many things, but this is how you should like try to understand. Now, how you correlate? It's a lot of Mercury is also the lord of Gemini. So आप Gemini में कहाँ पे देखेंगे? हमने Gemini में देखा था, it is a mutable sign. एक साइन को छोड़ रहे हैं, दूसरे साइन की तरफ एंटर कर रहे हैं. Aries, Taurus, Gemini. So it is like from the Aries is what? Aries is a kind of a चर राशि. उसके बाद हमने फिक्स राशि देखा जहां पे चीजें प्रोमिनेंस हो जाती है. उसके बाद then there is a द्विसंभाव राशि, the mutable राशि और the dual sense. वो एक साइन को छोड़ रहे हैं दूसरे साइन को. It has to be adaptable. It has to be flexible. इसी चीज में वर्गो में लेके जाइए. वर्गो is more doing a kind of a detail work on into it. So again this three rashis, but still then also Virgo is moving out from Leo से. Leo is a stronger राशि, powerful राशि. उसके बाद again Virgo comes. So Mercury का combination से यहाँ पे हमें मिल रहा है चीजें. So इस तरह से आप चीजों को समझिए. Venus is your desires, आपकी इच्छा शक्ति, okay? आपकी goals, आपकी aspirations. Venus is your sense of comfort, okay? Venus is your creativity. शक्ति से कनेक्टेड होती है. इस कुछ क्रिएटिविटी कभी कभी आपका नहीं होता. आप कुछ चीज सृजन कर रहे हो, आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मे बी कमिंग फ्रॉम सम हायर डायमेंशंस इवन. सो वेनस इज वन ऑफ द प्लैनेट व्हिच गिव्स यू सेंस ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी दूसरे प्लैनेट्स भी देते हैं. जुपिटर भी देते हैं, मरकरी, इनके अलग अलग, सूर्य भी देते हैं. बट यहाँ पे अगर हम आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी की बात करें तो वहां पे बात करें. सो मैं बोलूंगा आपको जगह धीरे धीरे करके मिक्स एंड मैच भी होगा. जुपिटर के पास अपनी क्रिएटिविटी भी है, सन के पास एक चीज को शुरू करने की क्रिएटिविटी है, ओके? So these people, but Venus के लोग जो prominent position में, they are very creative people, okay? They can create things, they can design art, sense. But singing की अगर बात करें, और singing also is communication. So Mercury भी है. So इस तरह से we have to mix and match, but this is prominence. They are gentle people. Sensitivity होती है, but Venus is also a kind of a fighter. So बहुत सारे fights में होते हैं. Peace, he wants a peaceful, but he can fight for achieving peace. कंपैशनेट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं. तो अगर हम लिब्रा की बात करें, लिब्रा इज अ साइन ऑफ मल्टी टैलेंट. सो नाउ कैन यू कोरिलेट? अगर एक लिब्रा में कोई इंसान पैदा हुआ है तो आप उसको बोला जाता है कि 64 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ टैलेंट उसके अंदर होते हैं. सो वेनस इज द प्लैनेट ऑफ मल्टी टैलेंट. यू मस्ट रिमेंबर, वेनस के प्लस मल्टी टैलेंट है अंदर. सो अब अगर आप इस तरह के किसी आदमी को जानते हैं जो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं उसका शुक्र पॉजिटिव साइन में बैठा है. वेनस ऐसे Libra is maybe in the 5th house, or maybe he's a Libra in maybe in the 9th house. तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके अंदर के जो लॉर्ड है Venus, he is multi-talented, so he is leaving some imprint into it, and he may be traveling somewhere else. He may be a Lagnot, maybe he is sitting in the 10th or the 11th house. So creativity, सोचने का क्षमता, okay? Love, he's the planet of love. Pleasure, okay? Pleasure and comfort. This has a sense of beauty. He has a money consciousness. Lakshya, money. Money is what? Money is a kind of resource. So this Venus is a resource conscious human being. इसीलिए सेकंड हाउस टॉरस माना जाता है. मैंने रिसोर्स, अब जब मैंने
लास्ट टू लास्ट वीडियो, इफ यू मिस दैट, द मैजिक, द ज्योतिष का जादू जो है, मैंने उसमें आपको दिखाया था कि फर्स्ट हाउस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो वर्क ऑन योर सेकंड हाउस, बिकॉज फर्स्ट हाउस लग्न को अपनी रिसोर्स की जरूरत होती है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ द रिसोर्स, एंड सेकंड हाउस अगर कालपुरुष कुंडली में देखें तो टॉरस है, इट इज द हाउस ऑफ रिसोर्स, बैंकिंग सेक्टर, हमारा पैसा जहां पे पड़ा हुआ है, हमारी फैमिली, हमारी फूड, एवरीवेयर, सेंस ऑफ कंफर्ट, दैट इज ऑल्सो देयर इन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो इस तरह से यू हैव टू कोरिलेट थिंग्स। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेनस क्या चीज है। सो वेनस इज योर बेसिकली आपकी इच्छा शक्ति, आपकी गोल, आपके लक्ष्य। Venus gives a lakshya to a human being. So behavioral aspect, it is giving a kind of a goal. It's giving a kind of lakshya. It's giving kind of aspiration. Okay, he's also fighter to achieve his lakshya. Okay, his fighting is different fighting. इसलिए बहुत सारे army generals you will find they have a prominence Venus, not Mars. आर्मी के लोगों को हम देखेंगे, आर्मी पुलिस इसमें देखेंगे मार्स बड़ा स्ट्रांग होता है इन लोगों का, कर्म भाव में मार्स बैठा हुआ है, बट द पीपल हु हैव Venus in their कर्म भाव, they are also fighter. वो शायद अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, क्रिएटिव एजेंसी में, दे आर इन द टॉप मोस्ट स्पोर्ट, इवन वेरियस जनरल्स, नेवल जनरल्स या ये जनरल्स वी हैव सीन, देयर आर वेरियस चार्ट्स, आपको अगर वो चार्ट्स मिले प्लीज हैव अ लुक एट दोस चार्ट, दे हैव वेनस पॉजिटिव। पिछले बहुत पुराने जब लड़ाई होती थी, जब वेनस उठता था, देन दे यूज्ड टू गो फॉर अ वॉर, दे यूज्ड टू बिलीव दैट Venus helps them in the kind of a fighting and the war. So Venus is also a warrior. He helps. He this thing, he's a kind of warrior instinct, it is for them. So he has also this kind of sense, and he's a lakshya oriented planet. So his behavior is a kind of a lakshya, and this is a multi-talented creative thing. So next is Mars, another important planet. So Mars is a planet of action. तो अगर जहां पे भी action देखें वहां पे आप मार्स को देखेंगे, मार्स इज अ प्लैनेट फॉर प्रोटेक्शन। तो इस माइंडसेट, द पीपल हैविंग प्रोमिनेंट मार्स हैव अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑल द टाइम, दे हैव अ सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे वेनस में रिसोर्सेस चाहिए उनको, बट प्रिजर्व करना, कोई चीज को बचाना, इम्यून करना, इम्यूनिटी इज द की वर्ड। ओके, डिप्लोमेसी, मार्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम, तो पीपल हैविंग प्रोमिनेंट मार्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। दे अगर आपके पास मार्स प्रोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए आप किसी तरह भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओनली इशू में बी हैपनिंग, यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ द प्लैनेट इन योर चार्ट। जिस दिन आप इन प्लैनेट्स के साथ बात करना शुरू कर दोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट सोल कम्युनिकेटिंग विद दिस प्लैनेट, प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूं, आई एम एंटिसिपेटिंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, आई कैन हम्बली रिक्वेस्ट एज अप्रोप्रिएट द हायर वर्ल्ड दैट ये आपको अपनी फीचर्स बताए। ये मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको क्या उससे जानकारी मिलेगी। सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा जाता, प्लीज अंडरस्टैंड। दूसरों का वीडियो देख के नहीं, यू हैव टू एक्सपीरियंस। मैं हमेशा चाहता हूं आप एक्सपीरियंस करें एस्ट्रोलॉजी को। My astrology, my Jyotish, the way I am trying to flow it, I want you to experience Mangal. I want you to see who is Hanumanji, why Hanumanji was like that, why Hanumanji has so much action oriented, but what was he trying to preserve, what was he trying to protect. राम जी का साथ उन्होंने क्या क्यों दिया था? You know the mythological story. Who is Narasimha? Who is Lord Murugan? They all represents Mangal in the chart. Why Krishna is wearing a more punk in his this thing on his in his thing? This is a story. Maybe someday I will tell you that. So diplomacy, he can diplomatically solve. Why do you think Krishna was so much diplomatic in nature? But Krishna was not, because of a different reason. I will tell you that later on, maybe in one of the videos. Fighting ability, warrior, war karna. Okay, so Venus can also fight, because and Mars can also fight. वेटिंग, यहाँ पे एक वेटिंग आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वेनस ऑल्सो, मार्स कैन ऑल्सो वेट फॉर द राइट मोमेंट। क्योंकि द पाथ, अगर आप सोलर सिस्टम की बात करो ना, अगेन मैं साइंस में लेके जाऊंगा आपको, बिकॉज आई वांट यू टू बिकम अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोनॉमी पार्ट। अगर आप मार्स की ऑर्बिट देखो ना, द ऑर्बिट ऑफ मार्स इज नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक स्टेट कांस्टेंट नहीं चल रही एनर्जी। इसीलिए समटाइम्स यू हैव टू वेट, सडनली स्पीड लेते हैं, सडनली एक्शन ओरिएंटेड, एंड देन ही कैन बी कांस्टेंट फॉर सम टाइम। सो इट्स अ काइंड ऑफ ना लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ ऑफ द मार्स। आप थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी नासा के साइट वगैरह में जाके देख लेना, या स्टेरिलियम वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करके देख लेना। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वेनस इन इज अ पर्टिकुलर, वेनस इज सिटिंग इन द 11th हाउस, लाभ का घर में, गेन के घर में बैठा है। हो सकता है इन तरह के लोगों को बहुत दिन तक कोई गेन ही नहीं आता है लाइफ के अंदर, सडनली दे गेन समथिंग, सडनली दे गेट अ कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठे हुए या 6th हाउस में बैठे हुए, बहुत दिन जॉब ही नहीं है, दो इट इज क्रिएटिंग शत्रुहंतरा योग, बट बहुत दिन जॉब नहीं मिलता उनको, बट सडनली दे गेट अ जॉब, बिकॉज इट इज लाइक स्लोली। हाउ कैन यू फास्टर द कर्म? यू हैव टू डू karma फॉर द planet, you have to do the karma, you have to protect, you have to help, you have to fight for the righteous things, those things will help you.
दैट इज द वेटिंग टाइम ऑफ मार्स. मार्स ऑल्सो हैज अ वेटिंग टाइम. वो वॉच करते हो, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को सडनली मोशन करके. इसलिए मार्शियन पीपल दे वेट. हनुमान जी को पता ही नहीं था उनके अंदर इतनी सारी ताकतें हैं. ओके, इंद्र भगवान हु इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जुपिटर, उन्होंने रोक दिया था उनकी एनर्जी को. बट देन जम्बुवंत कम्स एंड ही टेल्स हिम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्ह लोक उजागर. ओके, then he wakes up. Okay, I have this ability. You have to know your ability of the Mars inside yourself wherever it is sitting in the chart. ओके, he's a destroyer also. उसको उनका नाम मंगल है. मैं हमेशा पूछता था उनको मंगल क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो पहले तोड़ते हैं फिर चीजें ठीक होती है. सो he is also warrior. He breaks thing, he fights the thing. वो हर्ट कर सकते हैं, इंजरी दे सकते हैं आपको, सडन आउटबर्स्ट दे सकते हैं. ही ऑल्सो हैज अ सेंस ऑफ फियर. मार्स में सेंस ऑफ फियर भी होता है कभी कभी. क्यों होता है? बिकॉज फियर से ना ही गेट्स अ काइंड ऑफ अ, ही बिकम्स अ केयरफुल, प्रूडेंस आती है उसके अंदर. सो मार्स ऑल्सो हैज अ सेंस. मार्स जब ज्यादा खराब हो जाता है चार्ट के अंदर, मे बी नॉट सो पॉजिटिव, उसमें वो इंसान फियर हो सकता है. बिकॉज क्यों फियर हो रहा है? बिकॉज उसके पास वो एनर्जी, इम्यूनिटी पावर कम हो जा रही है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन कम हो जा रहा है अंदर. सो दैट्स व्हाई सेंस ऑफ फियर भी डेवलप होती है. सो अगर कहीं पे आप बिहेवियरल इशू देखें, इट कैन कम फ्रॉम मर्करी, इट कैन कम फ्रॉम मून, एज वेल एज इट कैन कम फ्रॉम मार्स, एज वेल एज कैन कम सैटर्न. मतलब देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन. आई एम टेलिंग यू, मार्स आल्सो हैज अ सेंस ऑफ फियर. मार्स के लोग कभी कभी डरे होते हैं, बट एक बार डर खत्म हो गया ना, दे बिकम ह्यूज पावरफुल. लेकिन उनको वो चीज का घबराए. इसलिए मार्स अच्छा लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेटर मरकरी के साथ बैठे रहे. पहले उसको बहुत हिकअप हो रही है, बोल नहीं पा रहा. जब बोलना शुरू किया इंसान ने, बस बोलते ही गया. दैट्स द पावर ऑफ द मार्स. तो इनिशियली दैट फियर इज आल्सो देयर, सो बिकॉज of the slow and steadiness of the orbit. Okay, so survival. Mars is your survival instinct. It will help you survive. So even डर is also a survival instinct. बहुत सारे एनिमल को आप देखो, को डर जाते, छुप जाते. दे टेक ए बैक फुट. व्हाई? इवन स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल टेकर, जब उन्होंने देखा सामने से जो जिनको उसको अटैक करना था, वो बहुत सारे हर्ड आ गए, दे सडनली टेक ए बैक फुट, चुप हो गए. दैट्स आल्सो मार्स, बिकॉज सर्वाइवल. मार्स इज योर सर्वाइवल. Mars is also violence. As I said, Mars is also sometimes can get very violent. Okay, volcanic eruptions, they are Mars. So जब आपकी outburst हो रही है, so that is done by Mars. Okay, so these are the behavior. Try to see the behavior of the Mars, the fighter. It is an outburst of energy. It is like it's the survival. It is immunity. It is protection. तो उसकी कर्मा क्या है? Protecting others, protecting the self, protecting the family, protecting the business, protecting the money. Everything he can do. Like Hanuman protected the whole Ram ka sena, Ram ji ko protect kiya. Okay, so that way you have to see that thing. So then comes another planet, which is Jupiter. Very very important planet. Jupiter is wisdom. Also Saturn is wisdom, but Jupiter's wisdom is knowledge. Jupiter is the chief of the clan. ये लोग अपने ग्रुप के हेड बनते हैं. Okay, that's the possibility, because he is the head of the planets, not head of the solar system. Okay, head of the solar system is the king sun. But अगर हम planets की head की बात करें, तो he is the planet के head में जुपिटर को माना जाता है. हाँ, तो ये देव गुरु के रूप में भी माना जाता है. ये देवताओं के गुरु हैं. तो जहां पे आपकी चार्ट के अंदर देवता है, अगर गुरु देवता को देखा जाए, सो ही इज लाइक ए गुरु, लाइक दैट चीफ ऑफ ए क्लैन और अ गुरु. ओके, सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इनके अंदर. सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ही वांट टू प्रॉस्पर. ही is a health conscious being. He is a tuning to the luck. जो luck होती है, alignment to the luck. luck कहाँ से बनता है? luck knowledge से आता है. आप कोई काम करने जा रहे हो, जैसे oh I am not lucky. You are not lucky because you do not have the right strategy, knowledge to do that thing. आप एक बिजनेस लॉन्च करने जाते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख लो कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस है नहीं. मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने राइट स्ट्रैटेजी अप्लाई किया लाइफ के अंदर? क्या आपने सारी जितनी भी टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, टूल लगाया, क्या वो आपने तैयारी प्रॉपर किया था? क्या आपने वो चीज को सीखा है? उस बिजनेस को कैसे करना होता है, उसकी मार्केट कहाँ है, उसको कहाँ पे बेचेंगे, उसकी वैल्यू कहाँ पे रहेगी, नीड है, रिक्वायरमेंट है या नहीं? डिड यू हैव दैट थिंग? दिस नॉलेज इज गिवन बाय लक. आप अपना बेस, विजडम, नॉलेज, तैयारी, टूल, स्ट्रैटेजीज ठीक करो, you will be aligned to luck. You will be aligned to luck. Many of the astrologers, many of the people who are following astrology, they just depend on astrology. Oh, what is happening to astrology? It is happening to the astrology because you are not utilizing astrology. आप सिर्फ मंत्र किए जा रहे हो. मंत्र से एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होता. I teach my numerology people. मैंने ईयर में बताया था. एक्चुअली ईयर का बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस में बता रहा हूँ. Here I specifically talked about the two things, yin and yang. आप हमेशा चीज सकते हो, yin and yang. सोर्स से बाहर जब कोई भी चीज निकलता है ना, जैसे ही ब्रह्मांड बना, yin and yang बन जाते हैं, हेवन एंड अर्थ बनती है. ओके, आप भगवान को बुलाओ, साथ में एक्शन करो, अंडरस्टैंड द नॉलेज, डू कीप ऑन टेकिंग एक्शंस. आपकी चीज अंदर
This knowledge is given by Jupiter. You want to tune to luck, you go to Jupiter. Jupiter कैसे आपको ट्यून करता है? आपका पास जो वर्च्यू है ना, सपोज हम बोलते हो रिलायंस इज वेरी लकी, सी अनंत हाउ मच 5,000 करोड़ उन्होंने स्पेंड किया, सो लकी गाय, बट यू नो हाउ मच हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैव वर्कड आउट, उन्होंने वो कहां कहां नहीं भागे, क्या क्या नॉलेज नहीं किया, किस किस को दिमाग कैसे लगाया अपना कि कहां पे किस तरह से टेक्सटाइल डाले, करते 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 दे बिग, सो नाउ द वर्च्यूज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो किसी ने तो किया होगा, तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट दिस? तो आपकी इन्फ्लुएंस में जितने भी लोग आएंगे तो आप उनको एटलीस्ट किसी तरह से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्च्यू, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ एबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग्स व्हिच यू कैन डू. आप देखो आप कहां पे स्टक हो. डोंट से इट्स भाग्य. सो भाग्य हैज टू मीनिंग ना, भाग्य एंड भाग गया. सो आपकी चीजें भाग जाएगी जब आप राइट जुपिटर को नहीं समझोगे. सो जुपिटर इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट, इज द मैजिकल नॉलेज. आप नॉलेज हंग्री बनिए लाइफ के अंदर, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट विल ट्यून यू टू लक. ओके, इट्स एक्सपेंशन और स्केलिंग. इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन. सबसे प्रोबेबली बड़े एक्सपेंडिंग प्लैनेट है वो, जहां पे बैठते एक्सपेंड कर देते हैं. सो इसके साथ इट हैज अ सेंस ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ आप अगर जब इसको जोड़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में कंट्रोल कर पाएंगे जिंदगी के अंदर. ठीक है, बहुत सारी बीमारी आती है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन. जुपिटर ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है राहु के साथ बैठ के, डबल एक्सपेंशन. ओके, इसमें हम राहु के तो अभी नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गो इट. इट इज अ गिविंग मेंटालिटी, गिविंग माइंडसेट. बहुत इजीली दे देते हैं जुपिटर. इसीलिए हर जगह जुपिटर होना, अच्छा होना भी ठीक नहीं है. दिस काइंड ऑफ पीपल आल्सो सफर अ लॉट बिकॉज दे गिव सो मच. So that's why they might do a kind of a suffering. So Jupiter has a giving mentality. So these are the things. So Jupiter is your wealth, your wisdom, your knowledge, is your luck. Okay, is your prosperity constant, is expansion constant. This is the way you should understand. Oh, now you relate to Sagittarius and things. So Sagittarius क्या क्या कर सकते हैं? Piscean किस तरह की knowledge Piscean के थे? 12th house हमने बताया. ऐसी knowledge जो भगवान भी नहीं चाहता आपके पास आए. Okay, so this is the area. Now you can correlate. Now you can understand the energies which is coming from where. इस क्लास का पर्पस है not to teach you the grahas basically. इसका पर्पस है is to teach you the graha with respect to the rashis. Okay, I'm teaching you graha with respect to rashi because वो राशि के वहां पे एक फ्लैश एनर्जी छोड़ के वो कहीं चले गए. मे बी वहां बैठे हुए बट कुंडली में कहीं और होंगे. ठीक है, सो अभी जुपिटर का इस मोमेंट में आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट ऑन 30th of July 2024. एट दिस मोमेंट जुपिटर इज नॉट इन पाइसियन, नॉट इन हिज ओन राशि. जुपिटर इज नॉट इन सैजिटेरियस. इट इज नाउ सिटिंग इन तुला. तुला क्या है? सेकंड हाउस, एक टाइप का सेकंड हाउस ऑफ द कुंडली. इट इज अ हाउस ऑफ रिसोर्सेस. अभी आप देखेंगे सब जगह पे करेक्शन हो रहा है. बैंकिंग में करेक्शन हो रहा है. लोग अपने अपने हेल्थ में करेक्शन कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ करेक्शन कर रहे हैं. अगर अभी आप गलत खाइएगा ना इस मोमेंट, आपका ना बेली निकल के आएगा. सम यू विल गेन वेट एट दिस मोमेंट. सो यू हैव टू करेक्ट. अभी देखिए बैंकिंग में अकाउंट्स आफ्टर अकाउंट्स हैज बीन फ्रोजन. तो मैंने अपनी जो सोर्स मंथली मेरी जो मैगजीन है, जो मेरे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को जाते हैं, उसमें आई हैव डन अ स्पेशल स्टोरी ऑन बैंक अकाउंट गेटिंग फ्रोजन. क्यों फ्रीज हो रहा है अचानक से? आपकी गलती नहीं है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द मोस्ट. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द बैंकिंग एंड अदर थिंग्स. Because now Jupiter is doing a kind of a correction, course correction, because it is knowledge. वो जहां पे भी जा रहा है, suddenly we heard that सारे एयरपोर्ट में सारी चीजें बंद हो गई अचानक से. बैंकिंग में कितने टाइम में ट्रांजैक्शंस फेल हुए इस पर. Have you heard about the news? If you have seen the news, why do you think it is happening? Because Jupiter is passing through Taurus. It is a sign of Venus. Taurus is your banking system. It is the second house. It is the house of the resources of the Kalpurusha Kundali. This is the level Jupiter works. अभी it is a very good time जो आप जो भी फैमिली रिलेटेड चीज है, हेल्थ रिलेटेड चीज है, रिसोर्स रिलेटेड चीज है, बैंकिंग रिलेटेड चीज है, एनीथिंग आप इसमें क्लियर करो, चीजों को क्लियर करो. डोंट जस्ट यूज पेटीएम लाइक दिस. डोंट जस्ट पेटीएम यूज करना जरूरी है, बट बी वेरी केयरफुल इवन गिविंग पासवर्ड्स. कोई गलत कॉल कर रहा है, आप मुझे पासवर्ड दे दे, मत कीजिए इस टाइम में. आपको करेक्ट करेंगे, गलत नहीं होगा. इट्स गुड करेक्ट बिकॉज दो अलग अलग एनर्जीज पास कर रही है. देखिए किसी और की राशि में ये प्लैनेट. तो इस तरह से हम स्टडी भी कर सकते हैं. जब प्लैनेट को स्टडी करेंगे इस तरह से हम सुपर इम्पोज करेंगे कि राशि के 3 प्रिंसिपल समझ लीजिए, उसके बाद प्लैनेट के प्रिंसिपल समझिए. आप प्लैनेट को हटा देते, कोई और प्लैनेट आ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड उस पर क्या सुपर इम्पोजिशन हो रहा है. सी द मैजिक. दैट्स हाउ यू विल डू इट. ओके, अब आते हैं शनि जी के पास. सैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आपके कर्म के देवता है. इट इज अ प्लैनेट ऑफ पेशेंस. इनके पास बहुत पेशेंस है, धैर्य है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इवन साईं बाबा है हमारे हिंदू गॉड है, बहुत लोग मानते हैं. उन्होंने एक ही बात की थी, श्रद्धा और शबुरी.
यू हैव टू पेशेंस इन लाइफ। बहुत टाइम है ना, आप मैनिफेस्ट अभी एक नया वर्ड है ना, मैनिफेस्ट करना है, मुझे सोचना है चीजें हो जाएगी, नहीं होगा। यूनिवर्स आपको वो चीज देगा जो आपके भले के लिए होगी, जो ब्रह्म लोगों के भले के लिए होगा, दुनिया ब्रह्मांड के भले का, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा होगा, जो अर्थ की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा होगा। इसके लिए आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। जहां पे आपको सैटर्न बैठा हुआ है ना, दैट्स अ काइंड ऑफ अ पेशेंस एंड दैट्स आल्सो प्रेशर कुकर। ओके, अंडरस्टैंड दिस टू वर्ड्स, इट्स अ पेशेंस एंड दैट इज अ प्रेशर कुकर। उसमें आपको प्रेशर आएगा उस जगह के अंदर, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर इन दैट एरिया। ओके, प्रेशर एंड प्रेशर, इट हैज अ सेंस ऑफ हार्ड वर्किंग। यहाँ पे ना आप अगर लेजीनेस दिखेंगे आपका सैटर्न खराब होगा। सो इट हैज अ सेंस ऑफ हार्ड वर्किंग एबिलिटी देता है, मेंटल हार्ड वर्किंग एंड फिजिकल हार्ड वर्किंग। ओके, ability to do hard work, which is essential. It is a little slow, but it is also gives steadiness in your life. Okay, मंद गति, मैच्योरिटी। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो सैटर्न इज अ मोस्ट मैच्योर्ड आउट ऑफ द प्लैनेट्स। हम राहु की बात, राहु इज मच मोर मैच्योर्ड देन सैटर्न, अगर हम उस लेवल की बात करेंगे तो। सो बट इन टर्म्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स ही इज अ वेरी मैच्योर्ड, इसीलिए आपके कर्म के फल देते हैं वो। उनको पता है आपने कहां कहां गड़बड़ की, जैसे ही रेट्रो हो रहे कुछ हो रहे, वो कर्म के फल देने शुरू कर देते हैं अपने तरह से। सो फास्ट ही गिव्स, दैट्स व्हाई उनको कर्म फल दाता बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी मैच्योर्ड प्लैनेट। ही अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग, हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव पुट। आपका जॉब नहीं है, रिलेशनशिप नहीं, ये नहीं वो नहीं है, ही विल चेक, आर यू रेडी टू गिव दैट एनर्जी, दैट मच हार्ड वर्क टू चेंज ह्यूमन बींग्स, एनी अदर पर्सन, change your family, give your, or are you a greedy soul? He knows everything and that's why he will give you accordingly. So जब आप हम सैटर्न तक पहुंचते हैं ना, सो इट्स आई टीच अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन माय न्यूमरोलॉजी क्लास, द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट। क्यों एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन, आप हंसोगे भी नहीं बात सुन के, क्या ऐसा भी होता है? यस, देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ रीजन फॉर इट। ओके, बिकॉज लास्ट में आपको पता चलेगा, लास्ट में 8 नंबर आता है। 8 इज ए कर्मफल, आपने 1 से लेके 7 तक जो भी काम किया, 8 में आपको ना उसकी रिजल्ट मिल जाती है। 9 में आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है, हिज अ बैलेंस शीट कंप्लीट मार्क्स करते, ही प्रिपेयर्स यू अगेन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट स्टार्टिंग समथिंग। दैट्स अ वेरी सीक्वेंस, गुड सीक्वेंस वी टीच हमारी इन द foundation course in numerology, and you should guys should also try to attend and come in the my Sunday Thursday classes. अगर कभी आपको मौका मिले, connect with our one of our coordinators, chief coordinators. So you should guys can we teach how they, you will see how they are doing working things in numerology and that thing. So this is a mature planet. He's a planet of renunciation. Attachment नहीं है इनके पास। तो अटैचमेंट नहीं है तभी वो कर्म के फल दे सकता है। अगर अटैच होते हैं ना चीजों के साथ, तो शायद वो, एक जज हैज टू बी नॉन अटैच्ड। एक क्रिमिनल आया है जिसने सच में कोई क्राइम किया है, उसके साथ नॉन अटैच होकर वो क्राइम लिखते हैं। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। सो सैटर्न डज लाइक दैट। सो सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ रिनाउंसिएशन, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। सैटर्न जहां पे बैठते हैं वहां पे आपको बहुत सारी डिटैचमेंट महसूस होती है। उस जगह पे आपको बहुत सारी चीजें छूट जाती है लाइफ के अंदर, बिकॉज वो आपके सोल जर्नी के लिए बेहतरीन है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे सैटर्न बैठ रहे हैं चार्ट के अंदर, इट इज अ सेंस, वहां पे आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस जगह पे। अगर कर्म क्षेत्र में बैठ रहे हैं, वहां पे आप एस्केप नहीं कर सकते, तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको परेशानी होगी, आपको प्रेशर कुकर फील होगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाओगे, बट देन that's a kind of a responsibility. It's like that thing you have to pass, that is your karma path and that will decide, especially जब इनकी दशा आती है, दशा इन प्लैनेट्स की दशा आती है, तब ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन फील होगा, दैट आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड प्रेशर कुकर वाली रेस्ट्रिक्शन फील होगी सैटर्न की जगह पे। लिमिटेशंस देंगे आपको, सारी चीजें नहीं खुल के नहीं कर पाओगे। सैटर्न एक ना पकड़ लेते हैं, इट्स लाइक आपकी बाउंड्री बनाते हैं। यू रिमेंबर द आउटर बाउंड्रीज एंड द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स की मैंने बात की थी। सो उसमें सैटर्न प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट्स यू, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, दैट ही विल ब्लॉक यू इन अ सर्टेन वे। परसिवियरेंस यहाँ पे, सो परसिवियरेंस देते हैं, एंड्योरेंस देते हैं, सेंस ऑफ एंड्योरेंस, सेंस ऑफ जस्टिस, ही हैज अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ जस्टिस। सो मेरा अभिप्राय था, माय इंटेंशन बस, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। जहां पे आपने लिखे नहीं हो, आप उसको पॉज करके उस जगह जाइए और उसको वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक आउटलाइंस आई एम गिविंग यू। वी हैव टू वर्क वेरी डिटेल इन दिस मिनट, बट अभी आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम डूइंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू द राशिस। आपको राशि समझाने के लिए उनके लॉर्ड को समझा रहा हूं। ठीक है, वी आर गोइंग टू मे बी नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अंडरस्टैंड टू क्रिएट अ चार्ट, कुंडली। पहले कुंडली बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक राशि में काम करेंगे, उसके बाद हम लोग वी विल स्टार्ट एंड वर्किंग ऑन द भाव्स, डिफरेंट डायमेंशंस के, और वी विल ट्राई टू गो इन द डिटेल। फिर हम धीरे धीरे करके कॉम्बिनेशंस, एंगल्स, बहुत सारी चीजें जो भी आती जाएंगी हमारे फ्लो के अंदर,
we are going to understand. So I hope by today you have actually already mastered the rulership of the Rashis. Rashi के lords कौन है? And also you have understood about the little understanding about the behavior of the planet. Planet कैसे किस तरह से behave करते हैं, उनकी just little bit behavioral characteristics के बारे में आपको समझ में आया. सो आप इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के अंदर, अपने चार्ट के अंदर देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के चार्ट के अंदर देखिए, कोई इंटरनेट पे जाके जहाँ पे कुछ गुड क्वालिटी चीज दी हुई है, ओरिजिनल चार्ट, बिकॉज ओरिजिनल कोई पर्सनैलिटी होते हैं तो बहुत सारे डेविएशंस मिलते हैं हमें. तो इनको समझने का तरीका क्या है, आप उनकी लाइफ इवेंट्स लेके उनको समझने की कोशिश करें. उनके लाइफ इवेंट्स ले लीजिए, उनके साथ में जो मैंने अभी बोला उसके कोरिलेट करके देखिए कि कैसा कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं. जितना ज्यादा आप चार्ट लेके पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में. चार्ट देखना जरूरी है क्योंकि उसमें साथ साथ आपको, जैसे कल से हम लोग थोड़ा सा चार्ट ड्रॉ करना सीखेंगे. चार्ट का आपके पास बहुत सारे चार्ट के कलेक्शन होने चाहिए. आई वाज सीइंग अ वीडियो ऑफ मेरे अपने टीचर गुरु प्रोफेसर के एन राव. हालांकि मैंने उनको, मैं जब रिसर्च में था तब हुई उनके साथ मेरी एक दो बार इंटरेक्शन हुई है, बट आई स्टडीड अंडर हिज दिस थिंग. उनके उन्होंने जो लीनिएज बना है उनके अंडर में मैंने स्टडी की है. सो आई वाज सीइंग हिज वीडियो. ही सेड a true competent astrologer is one जो मैक्सिमम चार्ट स्टडी करते हैं, चार्ट आफ्टर चार्ट स्टडी करते हैं. पढ़ना इनफ नहीं, आपको फर्स्ट इज योर लर्निंग, देन यू हैव टू सी, लुक फॉर दोज थिंग्स इन अ चार्ट. आप किसी का कुंडली ले लीजिए, उसमें देखिए आज मैंने जो क्लास में बोला कितना मैटर करे. आप अपना ही चार्ट से शुरू कीजिए, या आपके घर में आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर का चार्ट आप ले लीजिए, किसी फ्रेंड का चार्ट ले लीजिए, आप किसी ऑफिस में काम करते कोई बॉस या किसी कलीग का चार्ट ले लीजिए, देखिए उसको, उसको देखिए, पूछिए क्वेश्चन. अगर वो फ्रेंडली है तो पूछिए ऐसा हो रहा है क्या. इफ यूर Saturn is sitting in the 10th house, it is creating kind of a limitation. कोई प्रेशर कुकर बनाना है क्या इस जगह पे. यहाँ पे आपको अगर 11th हाउस में या इस हाउस में आपके 6th हाउस में मार्स है, क्या आपको जॉब मिलने में, जॉब मिल रहा है, मोनोटोनस हो रहा है क्या जॉब. इस तरह से पूछ के देखिए, कुछ येस एंड नो आएगा, उसके स्कैन करके देखिए. कभी कभी चार्ट गलत भी होते हैं, वी नीड टू डू अ काइंड ऑफ अ बर्थ टाइम करेक्शन, उस मैंने आपको बताया. बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस. सबसे बेस्ट जब आप खुद अपने चार्टों में अपने खुद की कुंडली में देखेंगे जब ये सारी चीजें ना, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, हाउ मच ट्रू व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. सो आई होप टुडे you have understood it. I am waiting for your comments नीचे. There is a comment, and if you wanted to get in touch with me, do write a mail to me at satyasourceastrology@gmail.com. सो आपको कुछ भी क्वेरीज डालनी, अगर आपको किसी तरह का कमेंट्स है, सजेशंस है, इफ यू कैन जस्ट शेयर माय वीडियो टू दोस पीपल. अगर आपको लगता है कि यस यू नो समवन हु इज पासिंग थ्रू सम इश्यूज एंड दिस वीडियो विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड, decode certain human behavior, please my humble request is to share this video. And if you have not subscribed to the channel as yet, please do subscribe to the channel, because सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, शायद ये वीडियो धीरे धीरे करके एक एल्गोरिदम मिलती है. ठीक है, आपको, आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि आई ऑल्सो टीच पीपल डिजिटल थिंग्स एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई फोरे. सो व्हाई आई टेल पीपल, कभी कभी लोग लगता है कि इतनी बार क्यों बोलते हैं सब्सक्राइब करना, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हो ना कोई चैनल को, तो सामने वाला जो हमारा ये यूट्यूब है, जो गूगल का पार्ट है, उसको लगता है कि यस देयर इज अ वैल्यू इन दिस वीडियो. एंड गूगल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली लोगों के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हो. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू है जो लोगों के पास जानी चाहिए, लोगों के पास जानी चाहिए, स्पेशली देयर आर सर्टेन वीडियोस, एक्चुअली धीरे धीरे करके ना, वी हैव टू फाइनली डू समथिंग व्हिच विल एक्चुअली हेल्प पीपल टेक बेटर डिसीजन इन देयर हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड एवरी एस्पेक्ट. अगर दुनिया अच्छी होगी तो हम अच्छी जिएंगे, अदरवाइज वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैओस एंड दुनिया. आपको लगता नहीं है कैओटिक दुनिया है, कुछ ये आदमी बोले, कुछ ये बोल रहे, कुछ हम, धीरे धीरे करके वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड. एब्सोल्युटली इच्छा शक्ति के द्वारा, सोर्स के द्वारा सारी ब्रह्मांड की सृष्टि की. उन्होंने एक मेथड ऑफ माया लगाया है, उसके अंदर हम लोग हैं. हमें धीरे धीरे करके ये सारी सीक्वेंस समझनी है, सो दैट वी कैन एंटर इनटू द राइट पाथ एंड वी कैन एनलाइटन अस टू मीट दैट दाई, दैट एनर्जी, दैट सोर्स, दैट माइटी पावर ऑफ द यूनिवर्स. ओके, मैं आप हाथ ऐसा कर रहा हूँ, आप भी छत में जाके हाथ ऐसा कीजिएगा. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज बाय द वे. स्ट्रेच योर हैंड, जब भी आप परेशान हो गए, आपको कुछ नॉलेज कीजिएगा, स्ट्रेच योर हैंड टू द इन्फिनिटी. बोलते बोलते पता नहीं क्या फ्लो हो जाता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस वीडियो. पता नहीं ना आपकी शेयरिंग करने से कहाँ किसके पास पहुंच जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव कमेंट. कमेंट क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है, अपना दिल का एक्सपीरियंस शेयर करो. क्या मालूम आपके अंदर की कौन सी ऊर्जा किस इंसान को बदल दे, है ना, किस इंसान को बदल दे. और जब आपसे किसी इंसान, तो यूनिवर्स देखेगा, ओके दिस XYZ पर्सन हैज रियली जेन्युइनली गिव अ कमेंट. It is that is the reason. There is a good karma over. Just share it. Let us try.
do an impossible thing. Impossible thing, which I should not say impossible thing, because source is the source of everything. There's nothing impossible source. Let us do a thing. Let's do a possible thing of bringing a small step-by-step change in this world. Make this world a better place. Okay, step by step. छोटा सा ही है, छोटा सा ही attempt करते हैं. Impossible, when I apologize that I am saying impossible. Let's do a kind of a possible. Let's think about the possible, because source, I believe, is the source of everything. Source के पास वो सारी magic है, and astrology is from the source. It is one of the tools of the source which has given, so that human beings understand what is their blueprint inside, and they can live a life accordingly. Thank you so much for watching this video. May all the planets and their behavior bless you and your near and dear ones. Bless every aspect of your life beyond your comprehension. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care. Bye-bye.